पति दिन में अपनी पत्नी को सैकड़ों बार पीटता था, सिर्फ इसलिए कि वह न सिर्फ आलसी और पेटू थी बल्कि थोड़ी मंदबुद्धि भी थी। वह उसे रोज कहता कि पड़ोसी की पत्नी क्या कर रही है, जाकर देखो और वैसा ही करो। पति के जाते ही पत्नी पड़ोसी के घर जाती। उसने देखा कि पड़ोसी की पत्नी कांटे से कपड़े धो रही है। घर लौटकर पत्नी ने पति के भेड़ की खाल वाले जूते और टोपी ढूंढी और उन्हें कांटे वाले पानी में डाल दिया। 49 घंटे भिगोकर जब वह जूते धोने नदी ले गई तो एक बार रगड़ते ही जूते का सिर्फ तिरछा हिस्सा बचा। पति घर आया तो गुस्से में भरकर उसने उसकी पिटाई कर दी। अगले दिन पत्नी फिर पड़ोसी के घर गई। उसने देखा कि पड़ोसी की पत्नी उबली हुई गोभी में बेकन डाल रही थी। पत्नी घर भागी, बेकन काटा और टुकड़ों को बगीचे की गोभी पर सजा दिया। घर का कुत्ता भूखा था। जैसे ही दरवाजा खुला वह बगीचे में घुस गया और सब खा गया। पति लौटा तो देखा कि कुत्ता ज्यादा खाने से मर चुका है और 10 पाउंड बेकन गायब है। वह फिर गुस्से में आकर पत्नी को पीट देता है। अगले दिन पत्नी ने देखा कि पड़ोसी की पत्नी लकड़ी के टब में सुअरों का चारा बना रही है। वह घर आई और आटे की 10 बोरियां कुएं में डाल दी। फिर पानी पंप से उन्हें जोर से हिलाया। आटा उड़ता रहा और घर के हंस भी तमाशा देखने आ गए। पति लौटा तो पत्नी दौड़कर बोली, जानते हो मैंने सुअरों का चारा बनाया, एक पूरी बोरी। पति दहल गया, क्या तुम पागल हो? और उसने फिर उसकी पिटाई कर दी। उस रात पति ने बिस्तर के नीचे पैसों का थैला छिपाया और पत्नी से कहा कि वहाँ एक छोटा भूत रहता है। कुछ देर बाद मिट्टी के बर्तन बेचने वाला गुजरा। पत्नी डर के मारे बोली, जरा बिस्तर के नीचे से भूत निकाल दो। विक्रेता ने थैला निकाला, सिक्कों से भरा पाया और अपने सारे बर्तन थैले के बदले देकर भाग गया। पत्नी सारे बर्तनों को बाड़ पर टांगने लगी। जगह कम पड़ी तो उसने डंडा मारकर पहले वाले बर्तन तोड़ दिए ताकि नए वाले टांग सके। पति घर आया, बर्तनों के टुकड़े देखे और चिल्लाया, ये बर्तन कहाँ से आए? पत्नी बोली, मैंने इन्हें उस भूत के बदले बेचा। पति गुस्से में पागल हो गया और बैठकर सिर पीटने लगा।